दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा निकाय चुनाव के आज जो परिणाम आए उसने हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, खासकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और नायब सिंह टीम को एक प्रकार से दोबारा से मोहर लगा दी। चुनाव परिणाम के अंदर जिसमें कि 10 नगर निगम के चुनाव थे, नगर निगम के जो मेयर के चुनाव थे उन 10 में से 9 में भारतीय जनता पार्टी के मेयर बने और एक मानेसर के नगर निगम से भाजपा के ही बागी जो प्रत्याशी थी डॉक्टर इंद्रजीत, उन्होंने फतह दर्ज कराई। तमाम नगर परिषद, 5 नगर परिषद में चुनाव था, सभी चेयरमैन नगर परिषद में भाजपा के बने। नगर पालिकाओं के जो चुनाव थे उनके अंदर 8 नगर पालिकाएँ भाजपा जीती और बाकी इंडिपेंडेंट जीते, जो भी धीरे धीरे सभी भाजपा में चले जाएंगे। यानी कि इस चुनाव परिणाम ने एक बार फिर से जो चुनाव हुआ था हरियाणा विधानसभा का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 48 सीट मिली थी, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ था अक्टूबर के अंदर, उस चुनाव परिणाम पर एक बार से फिर हरियाणा की जनता ने मोहर लगा दी। अगर आप इसे माने तो ये जो हरियाणा के अंदर नारा दिया था मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, उनके साथ में जो मार्गदर्शन था भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, और इसके साथ साथ चाहे वो संगठन और सरकार यानी कि टीम नायब और टीम मोहनलाल बड़ौली, इस टीम ने मिल करके जो काम किया उसका रिजल्ट ये आया, उसका चुनाव परिणाम ये आया कि ट्रिपल इंजन का जो नारा दिया था, ट्रिपल इंजन की जो बात कही थी, उसको हरियाणा की जनता ने अंगीकार कर लिया, हरियाणा की जनता ने स्वीकार कर लिया। अब ट्रिपल इंजन से माने तो सेंटर, स्टेट और फिर लोकल बॉडीज़ के चुनाव। केंद्र के अंदर तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। हरियाणा के अंदर लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले 2 टर्म मनोहर लाल खट्टर रहे और अब दूसरी टर्म चल रही है नायब सिंह सैनी की। अगर उसके बाद आ जाती है ट्रिपल इंजन की यानी कि हैट्रिक लगाने की, तो फिर ट्रिपल इंजन, तीसरा इंजन कहा था कि निकाय संस्थाओं के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, नुमाइंदों को अपना फेस बनाएं, उनको विजयी बनाएं। और इस चुनाव के अंदर जो चुनाव चला निकाय संस्थाओं का, नॉमिनेशन से लेकर के और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक, जिस प्रकार से टीम नायब, खुद नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री फरीदाबाद के अंदर रोड शो करके गए, गुरुग्राम में रोड शो किया, गुरुग्राम में सभाएं की, फरीदाबाद में सभाएं की, मानेसर में की, सोहना में की, जहाँ जहाँ भी चुनाव था, रोहतक गए, यमुनानगर गए, अम्बाला गए, कुरुक्षेत्र गए, करनाल गए, कैथल गए, सभी ज़िलों में नायब सिंह सैनी की सभाएं हुई। और आपको बताता चलूँ कि ये कॉन्फिडेंस था, विश्वास था, आत्मविश्वास कहते हैं इसको। नायब सिंह सैनी का ये कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने चुनाव के दौरान जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे तो वहाँ बाहर आकर के कहा था मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत में कि हम प्रधानमंत्री जी से कह के आए हैं कि हरियाणा में भी कांग्रेस को 0 पर आउट करेंगे, हरियाणा में भी कांग्रेस का जो खाता नहीं खोलने देंगे। आप देखें तो जो पिछली नगर निगम थी हरियाणा के अंदर जिन पर अब चुनाव हुआ, इनमें मानेसर एक नई नगर निगम थी, बाकी 9 नगर निगम जिनमें चुनाव हुआ ये सभी पुरानी थी। इन 9 में से पहले जो भाजपा के कब्जे में थी वो 7 नगर निगम थी, चाहे वो चुनाव डायरेक्ट हुआ चाहे इनडायरेक्ट हुआ। फरीदाबाद के अंदर मेयर भाजपा के थे, गुरुग्राम के अंदर मेयर भाजपा की थी। हालांकि यहाँ पर जो चुनाव हो चुका था वो पहले हो चुका था और यहाँ पर सीधे मेयर का चुनाव होने की बजाय पार्षदों ने अपने मेयर बनाए थे। सुमन बाला फरीदाबाद की मेयर थी, मधु आज़ाद गुरुग्राम की मेयर थी। उसके साथ चलें तो फिर करनाल में रिपीट हो गए, रेनू बाला गुप्ता पहले भी थी, अब फिर बन गई। रोहतक के अंदर मेयर भारतीय जनता पार्टी का बना, पहले भी भाजपा का था। एक सोनीपत सीट ऐसी थी, सोनीपत नगर निगम थी, जहां पर पहले मेयर कांग्रेस पार्टी का था, निखिल मदान बने थे वहां से मेयर। निखिल मदान बाद में शामिल हो गए जाकर के भारतीय जनता पार्टी में, चुनाव लड़ा, विधायक एमएलए बन गए। उनके रिज़ाइन के बाद ये मेयर की सीट खाली हुई और अब राजीव जैन बन गए। यानी कि जो एक सीट पहले कब्जे में थी कांग्रेस पार्टी के, उसको भी कांग्रेस पार्टी से छीन लिया भारतीय जनता पार्टी ने। एक नगर निगम पहले थी निर्दलीय के पास, इंडिपेंडेंट कह लें या उनकी अपनी पार्टी थी,
विनोद शर्मा भारत सरकार के वजीर रहे हैं, उनके बेटे आजकल कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा के सदस्य हैं। विनोद शर्मा की धर्मपत्नी शक्ति रानी शर्मा विधायक हैं कालका से। अम्बाला की मेयर थी पहले वो, उन्होंने चुनाव विधायक बनने के बाद में मेयर पद से इस्तीफा दिया, इंडिपेंडेंट बनी थी और वहाँ भी भाजपा बन गई, लेकिन इंडिपेंडेंट की जो सीट थी वो अम्बाला की बजाय मानेसर जीत ली इंडिपेंडेंट ने। डॉक्टर इंद्रजीत यहाँ से मेयर बन गई। हालांकि डॉक्टर इंद्रजीत, मैंने आपको पहले ही बताया, अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, डॉक्टर इंद्रजीत भी भारतीय जनता पार्टी की बगावती नेता रही। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनके पोस्टर के साथ में, नाम के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। अब बात आ जाती है कि हरियाणा का इस चुनाव परिणाम का हरियाणा की सियासत पर क्या असर होगा, क्योंकि कांग्रेस 0 पर आउट हो गई। मेयर में कहीं खाता नहीं खुला, नगर परिषद में कहीं खाता नहीं खुला, नगर पालिकाओं में कहीं खाता नहीं खुला। हालांकि कुछ इंडिपेंडेंट में कह सकते हैं कांग्रेस के लोग, शायद कोई उनका समर्थक हो। अगर नगर निगम के पार्षदों की बात करें तो कहीं एक आधा बन गया। गुरुग्राम में 1 पार्षद मिल गया, फरीदाबाद में 1 पार्षद मिल गया कांग्रेस पार्टी को। लेकिन जो पार्षद बन गए वो भी अपने बेस पर बने कांग्रेस के। बात आ जाती है भारतीय जनता पार्टी के कैडर की, बीजेपी के संगठन की। अगर आप कहें तो इस जीत को आप अगर विस्तारित करें कि बीजेपी की जीत के फैक्टर क्या हैं, तो सबसे बड़ा फैक्टर तो ये कि नायब सिंह सैनी, जो मनोहर लाल खट्टर के कुशल निर्देशन में हरियाणा की सरकार चली थी, और उसके बाद जो नायब सिंह सैनी के हाथ में सरकार आई, तो नायब सिंह सैनी उनसे भी बड़ी लकीर खींचते हुए नजर आए। नायब सिंह सैनी का अब 1 साल पूरा हो चुका है, क्योंकि आज 12 मार्च है। 12 मार्च 2024 को ही नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद में हालांकि लोकसभा चुनाव हुआ, उस दौरान फिर विधानसभा चुनाव के दौरान उनका इस्तीफा हुआ, केयरटेकर सीएम रहे, लेकिन अब 1 साल उनका पूरा हो गया है। तो 1 साल के इस कार्यकाल के दौरान में, 1 साल के शासन के दौरान में नायब सिंह सैनी, जो मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ढांचा खाका तैयार किया था, उसको कहीं और बड़ा करने में कामयाब साबित हुए। उसको 1 कदम और बड़ा किया और उसी का अब रिजल्ट रहा। अगर आप संगठन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, पन्ने से लेकर के और राष्ट्रीय संगठन तक जिस प्रकार की मजबूती है, लेकिन अगर बात कांग्रेस की आ जाती है तो कांग्रेस के पास संगठन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। शायद संगठन को तो कांग्रेस पार्टी भूल चुकी है। एक बड़ा कारण ये रहा, एक ट्रिपल इंजन की सरकार का जो नारा दिया था, ट्रिपल इंजन की सरकार की जो बात कही थी भाजपा सरकार ने, नायब सिंह सैनी ने, उसको भी लोगों ने माना कि भाई अगर निकाय संस्थाओं में अगर भारतीय जनता पार्टी होगी तो ज़्यादा विकास अच्छे से होगा। और भी इन तमाम कारणों को देखते हुए आप कह सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता सभी इस निकाय चुनाव के अंदर अपना जो उनका बाहुबल था, जो उनका सामर्थ्य बल था, जो उनकी लोकप्रियता थी, उसके साथ वो चुनाव मैदान में रहे। नायब सिंह सैनी से लेकर पूरी टीम, तमाम मंत्री, तमाम विधायक चुनाव के दौरान अपनी ड्यूटी संभाले हुए थे। तो अगर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लोग, वो अपने घरों में बड़े आराम से बैठे हुए थे। और इस लिहाज से कहें कि ट्रिपल इंजन की सरकार का जो नारा दिया था नायब सिंह सैनी ने, उसको हरियाणा की जनता ने पूरी तरह से अंगीकार कर लिया। आपको क्या लगता है कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार के बाद क्या वाकई हरियाणा के विकास में और बड़ी गति आएगी? और इसके साथ साथ जो नायब सिंह सैनी के नेतृत्व को क्या जो निकाय चुनाव के परिणाम और बड़ी मजबूती देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।